1702 1702 1702 1702 क्या है? 1701 वाला घर पे नहीं है क्या? कहाँ है? खुद के घर का नंबर नहीं पता तुम्हें? ये मेरा घर नहीं है। किराएदार हो? नहीं। अच्छा, मेहमान। अरे यार तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। चले जाएंगे भाई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। ना मालिक हो, ना किराएदार, ना मेहमान, फिर क्या है आपकी पहचान? चोर हो? चोरी करने आए हो? देखो तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, मैं चोर नहीं हूँ। हद भी पार कर लेंगे भाई, पहले चौहद्दी की खबर तो ले ले। यहाँ पे चल क्या रहा है? कुछ भी चल रहा हो, तुमसे मतलब, निकलो यहाँ से। कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम यार मुझे? उधर क्या? तुम अंदर कैसे आ गए? जैसे हर इंसान आता है वैसे, अपने पाँव से। देखो मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मैं सीरियसली बोलता हूँ, तू सीरियसली सुन कि मैं एक ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और शक आने पे तेरे घर में क्या, तेरे बेडरूम में भी घुस सकता हूँ। आई बात समझ में? सीरियसली देखो तमीज से बात करो, तुम इंस्पेक्टर हो तो मैं भी बॉडीगार्ड हूँ। मेरे मालिक का नाम सुनोगे तो तुम्हारे वर्दी की गर्मी निकल जाएगी। अरे वाह, चल भोंक भोंक ना बे। अरे यार अच्छा है कि तू कुत्ता है, अगर चोर होता ना तो घाटे में रहता। इंस्पेक्टर इतना आगे ना जाओ कि वापस ना लौट सको। पेशे से बॉडीगार्ड है, बॉडी सलमान जैसी है, तो अपने आप को सलमान खान समझता है। डायलॉग पे डायलॉग मारा जा रहा है यार, हैं? एक बात बता, तेरा बाप ये फिल्मों में डायलॉग राइटर है क्या? अरे बाप पे जाता है। गोरी है कलाइयाँ, सुना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तू बॉडीगार्ड ही है या कुछ और? सुना दे मुझे हरी हरी। ये चांद से रोशन गहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज हंसी है गहरा। तारीफ करूं क्या आपकी सर? कौन नहीं जानता है आपको, और आपके साथ जो है वो भी तारीफ काबिल है। हेलो मैं चल। अच्छा तो ये चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? और मेरे बॉडीगार्ड को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नेताजी, वैसे छुई मुई बॉडीगार्ड रखोगे तो कोई भी छुएगा, उसमें कौन सी हिम्मत वाली बात है? वैसे आप जो कर रहे हो उसमें काफी हिम्मत लगती होगी। रहा सवाल कि मैं कौन हूं, तो ये बता देगा। बता दे भाई, मैं बैठता हूं, थक गया हूं। ये इंस्पेक्टर हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर। मैं नेता हूं, ये तुम्हें कैसे पता? सर ये पुलिस वाला है, कौन नेता है, कौन लेता है, कौन देता है, सबकी खबर लेता है। जुबान संभाल के। तुम्हारा कमिश्नर मुझे जानता है। ओह आई एम सॉरी सर, मैं भूल गया, मुझे आपको सलाम करना है।
I'm sorry. Oh, sorry. जय हिंद सर. क्या लोगे इंस्पेक्टर? कॉफी ब्लैक. दूध मुझे पसंद नहीं है सर. मेरा मतलब था कि यहाँ से जाने का क्या लोगे? तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए नहीं बैठा मैं. ये तो मैं जानता हूँ सर. आप खुद यहाँ पे मेहमान हो. हुस्न के मेहमान. हुस्न के लाखों रंग. इतनी अकड़ ठीक नहीं इंस्पेक्टर. मेरा एक इशारा तो मैं जमीन पर ला सकता. क्या बात है सर. गजब का कॉन्फिडेंस है आपको आपके रिमोट कंट्रोल पे. मुझे भी कॉन्फिडेंस है अपने कंट्रोल पे. सर वो दीवार पे घड़ी दिख रही है, उसमें जो सेकंड की सुई है उस पे एरोप्लेन है. बस मुझे भी उसकी तरह उड़ना पसंद है सर. इतनी आसानी से तो मैं जमीन पे नहीं आने वाला. मस्करे लोग मुझे पसंद है, थैंक यू सर. लेकिन फिलहाल मैं मस्करी के मूड में नहीं हूं. मश्करी मुझे भी पसंद है सर, और बहुत अच्छी मश्करी करता हूँ. आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैडम. एक बार क्या हुआ था, एक क्रिमिनल था. वो अपना गुनाह कबूल ही नहीं कर रहा था. फिर मैंने मश्करी करना शुरू कर दी. मश्करी करके इतना हंसाया कि हंसते हंसते उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया. नहीं पसंद आया, बात नहीं. देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा फ्लैट है और यहाँ मैं कोई हंगामा नहीं चाहती. आपकी चाहत सर आंखों पर मैडम, और जब तक मैं यहाँ पर हूं तब तक तो हंगामा होने का सवाल ही नहीं है. क्या है ना मैडम, हम पुलिस वाले होते ही इसलिए है कि हंगामा ना हो. सर जरा ठंडे दिमाग से सोचिए सर. यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है ये अगर बाहर सबको पता चल गया तो कितना बड़ा हंगामा होगा. अब उस हंगामे को रोकने के लिए मेरा यहाँ पे अंदर रहना तो जरूरी है कि नहीं सर? हैं सर? I mean, मैं समझता हूँ कि आज दिमाग पे जोर लगाने का आपका मूड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा जोर लगा के ट्राई कीजिए ना सर सोचने की. अखियों से गोली मारे की कमाल देखो अखियों से घूर. क्या भरे? कोई तमीज है कि नहीं? मेहमान आए घर पे, पानी वानी पूछो ऐसा कुछ नहीं, बस घूरते रहेगा. ये तेरी कटोरे जैसी आंखें हैं ना, उसे इतना बाहर निकालना छोड़ दे वरना कंचे की तरह बाहर आ जाएगा. फिर टपक 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 खेलना पड़ेगा, समझा? अरे क्या बात, क्या बात मैडम. ये छोड़ो छुई मुई को, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी अलग टाइप की हो. आपको देख के ऐसा लगता है मैडम कि आप डिग्री वाली, सोफिस्टिकेटेड, एटिकेट वाली ना. सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है सर. तो आप तो कम से कम थोड़ा व्हाट अ स्माइल सर, व्हाट अ स्माइल. देखा बेटा, ये होती है बात. क्या है कि पानी की किसको प्यास लगी है? छोटी सी बात है, एक मुस्कुराहट सारी प्यास मिटा सकती है. नजर चाहते क्या हो इंस्पेक्टर? कानून की हिफाजत. तो यहाँ कौन सा कानून टूटा है जिसकी हिफाजत करना है हो? जाओ वहाँ शहर में, चप्पे चप्पे पे अपराध हो रहे हैं. रेप, मर्डर, डकैती. अरे ड्रग्स और हथियार तो खुलेआम बिकते हैं, उन्हें जाके रोको ना. ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ कौन सा क्राइम रोकने आए हो? शरीफों का मोहल्ला. अभी अभी आपने बोला कि आपको मस्करी पसंद नहीं और खुद शुरू हो गए. इंस्पेक्टर, पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक से एक ठरकी बैठे हैं. करेक्ट सर, आप ही के नक्शे कदम पे चल रहे हैं. आप महान इंसान हैं, बस चल रहे हैं. वो कहते हैं ना, महाजनो येन गतो संपथा, अर्थात बड़े बड़े लोग जिस मार्ग पे चले उसी पे खुद चलो. पुलिस सिर्फ कहने को लोगों की सुरक्षा के लिए है, और यहाँ नाक के नीचे क्राइम हो जाता है और इन्हें सूंघ तक नहीं लगती.
इनकी नीति के आगे तो कुंभकर्ण भी फेल है। वाह मेरे रामायण के जामबंद, क्या बात बोली है तूने यार। वैसे सर एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके इस बॉडीगार्ड ने आपके नमक का कर्ज अदा कर दिया। वाह, बहुत अच्छा। तो भाई बॉडीगार्ड, एक बार पूछो अपने मालिक से कि हम पुलिस वाले पब्लिक की सुरक्षा करें तो कब करें, क्योंकि ये नेता लोग तो हम पुलिस वाले को अपने बाप का माल समझते हैं ना। जब चाह जितनों को चाह लगा दी ड्यूटी अपने दरवाजे पे। आए थे फोर्स में जुर्म मिटाने का सपना लेकर और यहाँ पे लगे पड़े हैं हम इनके घर वालों के सपने पूरे करने में। बच्चों को स्कूल लेके जाओ, मैडम को मार्केटिंग कराओ, साग सब्जी लेकर आओ, जो समय बचे उसमें कुत्ते को भी टहलाओ। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, असली कुत्ते की बात कर रहा हूँ। 20-20 पुलिस ऑफिसर सर, 20-20 पुलिस ऑफिसर आप लगा देते हैं एक नेता की सुरक्षा में, और फिर हम पुलिस वाले से उम्मीद करते हैं कि एक हाथ में लाठी बाजकर दूसरी में सीटी बजाकर हजारों लाखों पब्लिक की सुरक्षा करें। राइट सर? वैसे छम्मक छल्लो मानना पड़ेगा यार, मतलब वफादारी दिखाने के मामले में तूने कुत्तों को भी मार दिया। क्या बात है। वैसे कम से कम तुझे तो हम पुलिस वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए यार। आखिर हम पुलिस वालों की वजह से ही तो तेरा घर चलता है। अबे कोचू, हम पुलिस वाले अगर सबको सुरक्षा देंगे तो तू बॉडीगार्ड किसकी करेगा? घंटे की। और फिर नेताजी खामा का हजारों का पगार क्यों देंगे तुझे? राइट सर? आखिर सच्चाई जुबान पे आ ही गई ना। मान लिया किसी काम के नहीं हो। अरे तुम जैसे लोग देश के खजाने पर बोझ बन के बैठे हैं। धन्य है, धन्य है सर, प्रभु आपको धन्य है। अब हमारे डिपार्टमेंट पर भी आपकी नजर पड़ गई। एक काम कीजिए सर, ये डिपार्टमेंट पुलिस वाला तो आप करवा दीजिए बंद, और उसके बाद सर क्या है, ये जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आप किसी प्राइवेट हाथों में दे दीजिए। इससे 3 फायदे होंगे। पहला तो ये कि काम भी बढ़िया होगा, दूसरा ये कि आपके अपने खजाने से पैसे नहीं जाएंगे, और तीसरा टैक्स भी मिलेगा, वो अलग बोनस। पॉइंट, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए। कीजिए ना सर, प्लीज चर्चा कीजिए और कुछ कीजिए सर, कम से कम सैलरी तो बढ़ेगी। सैलरी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सैलरी से ही घर चलता हो आपका। अबे गोचू, सैलरी से ही घर चलता है छम्मक छल्लो। ये तो बाहर के कुछ काम के लिए बाहर ही कुछ काम करने पड़ते हैं। राइट सर? बातें बनाने में भी काफी तेज हो। हाँ सर, आपके सामने मेरी क्या होगा? बातें तो आप बनाते हो सर, बातें बनाते बनाते करोड़ों को बना डालते हो। मुझ जैसे तो को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कुछ बोलने का, जब ऐसी मैडम होती है सुनने के लिए। थैंक यू मैडम। ऐसे ही चलते रहे ना तो राजनीति में तुम्हारा भविष्य काफी उज्जवल है। आपके आशीर्वाद रहे तो जरूर, क्यों नहीं सर। जिस दिन इस छोटी छोटी नौटंकी से दिल भर गया ना सर, उस दिन बड़ा नाटक करने के लिए उतर पड़ेंगे मैदान में। इतना आसान नहीं है राजनीति में जाना। अब देखो ना, मैं तो इन्हें कब से कह रही हूँ कि मुझे भी कहीं फिट करवा दो, लेकिन ये कि मेरी सुनते ही नहीं। कहाँ मैडम, आप तो इनसे भी बड़ी नेता हो। सीरियसली, ये जनता को लूटते हैं, आप इन्हें लूटती हो गए ना, तो इनसे भी बड़ी हैं सर। व्हाट अ स्माइल सर। अबे छम्मक छल्लो, ये मैडम हंसी वो तो समझ में आया, लेकिन तू क्यों इतना खुश हो रहा है? कहीं तू भी तो नेताजी का ऐसा ही नहीं कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? फिर नेताजी, आप तो गुस्सा हो गए, आप नाराज हो गए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस यूं ही छेड़ रहा था आपकी छम्मक छल्लो। गुस्सा हो गई मेरी जान।
थैंक यू सर, आपने इसे रोक लिया, मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं आज ये मेरे साथ क्या करता। मैं तो डर गया था, मैं सचमुच इतना डर गया था, पता नहीं फिर मैं कहाँ जाके अपना मुंह दिखाता, किसको दिखाता। मुद्दे की बात करो, यहाँ से जाने का क्या लोगे? देखिए सर, आप दोबारा पूछ रहे हैं तो मैं अब सच सच बताऊंगा। ये बात तो आप भी जानते हैं सर कि मैं यहाँ आपके लिए तो आया नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ आया क्यों। मैडम, ये आपका जो पड़ोसी है ना 1701 वाला, पुलिस डिपार्टमेंट ने नाक में दम करके रखा है, बैंड बजा के रखा है पुलिस डिपार्टमेंट का। साला ना जाने कितने कितने के पैसे लेके भागा है और अब पुलिस को उसके पीछे भगा रहा है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि उसको पकड़ के ही लाऊं, तब तक मैं वापस ना लौट। तो और जब तक मैं उसको पकड़ूंगा नहीं, मैं लौटूंगा नहीं। अगर मैं लौटूंगा नहीं तो मैं कहाँ रहूंगा सर? यहाँ रहूंगा सर। सर वैसे आपका कोई प्रोग्राम अधूरा रह गया हो तो यू कैन कंटिन्यू सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे खुश हूँ। सो फार सो गुड। हाय। यू? यस। व्हाई? व्हाट हैपेंड? ओह, you're having guests. Sorry, I didn't know. I hope I'm not disturbing. नो नो नॉट एट ऑल। अंदर आइए ना, प्लीज कम इन। अरे अंदर बुलाओ, मेहमान है हमारी। आपकी मेहमान? ये आपकी मेहमान कैसे हुई? मेरी दोस्त आप इसे जानते भी नहीं है और ये आपकी मेहमान हो गई। अरे बाहर के देश से आने वाला कोई भी इंसान हमारे देश का मेहमान होता है। तो सुना है ना, अतिथि देवो भव। अंदर आइए प्लीज, आइए आइए, कम कम इन आइए आइए, वेलकम। आइए आपका इंतजार था, आइए। देवी है इसलिए पीछे जा रहे हैं। देव होता तो दरवाजे से भगा देते ना। वाह नेताजी, वाह नेताजी, वाह। अब ये भी मतलब यूजुअली ऐसा होता है नेताजी कि चुनाव लड़ते वक्त जो नेताजी होते हैं वो एक ही चुनाव में दो पर्चे भरते हैं, लेकिन आप तो कमाल है, आप तो दो अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। वाह। वैसे ये मेरी फ्रेंड है। तो क्या ये मुझे जानती हैं? हाँ हाँ जानती है, आपको कौन नहीं जानता। आपको तो हर शहर में, देश में, प्रदेश में हर कोई जानता है। हाँ लेकिन ये तो विदेश से है ना। अरे आप बहुत जल्दी विदेश में भी फेमस होने वाले हैं। फिर सही है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार बताया इसलिए वो जानती है आपको। हाय, हाउ आर यू? हम फाइन। समझ गई वो। वैसे ये इंस्पेक्टर साहब हैं। हाय। ऑन ड्यूटी। So what do you do? Well, nothing much, just some odd jobs. But basically, I'm an actress. So how much do you charge? Sorry? He's not. I meant how much do you charge for acting? Oh. क्यों? आप इनके साथ मूवी बनाएंगे? अरे मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। नहीं, अगर बना रहे हैं तो आप मुझे ले लीजिए मूवी में। मैं भी तो वहाँ हीरोइन बनने ही आई थी। मजाक कर रही हूँ? अरे मैं नेता हूँ, अभिनेता नहीं। ऐसे भी हर नेता एक अच्छा अभिनेता होता ही, और आपकी बात, आप तो सर कमाल के अभिनेता हैं। क्या बात। अरे यार तुम चुप बैठो। एनीवे, इफ यू हैव एनी वर्क, अगर आपको कोई भी काम हुआ, एनी टाइम एनीवेयर, जस्ट कॉल मी Yeah, sure. एंड डोंट फॉरगेट टू टेक माय नंबर। Yeah, sure.
साथ ले जाइए ना, घर वगैरह भी दिखा दीजिए। अरे तुम्हारी फ्रेंड है इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मुझे क्या मतलब है। सब समझती हूँ मैं। एनीवे, सो हाउ डू यू लाइक इन अ कंट्री? Well, it's quite cool. I really like it here. अपना इंडियन मैडम, कंबल होगी कंबल? ये वो रशिया बाजू आके बैठे ना तो थोड़ी ठंड लग रही है। It's very cold in Russia. Yeah. वोडका रशिया। मजा आएगा तेरे को, इतनी ठंडी जगह अपनी मालिक के साथ जाना, चम्मक छल्लो, तेरे को बहुत मजा आएगा। कसम से तू ड्यूटी पे नहीं होता ना तो अभी तुझे मेरी औकात बता देता। मैं चम्मक छल्लो, ओ कूल कूल। 2 टके के इंस्पेक्टर। ऑलराइट, तेरे कितने टके हैं वो मुझे निकालने नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा था, मजाक कर रहा था यार। शांत हो जाए यार, जरा समझाओ इसको। इसके है ना बचपन से कोई प्रॉब्लम होगा, एक बार जरा चेक करवा लेना गायनेक के पास जाके इसका। हाँ? बात बताइए मुझे सर, ये अचानक इतना कष्ट लेके इतनी अंग्रेजी बोलना जरूरी था? वो 1701 वाले है नहीं क्या? अरे भाई, अपने भाई को बाहर ही छोड़ाए थे क्या? मैंने तो अपने भैया को छोड़ा था, तूने कहीं अपने सैया को तो नहीं छोड़ा बाहर? आजा भाई, आजा आजा, अंदर आजा आजा। थैंक यू। आ गया भाई अंदर। अब बोल, क्या तकलीफ है तेरी? नहीं, तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। वो मैं रिकवरी एजेंट हूँ, बैंक रिकवरी एजेंट। वो तो दूसरों के लिए तकलीफ हुई ना। क्या यहाँ पे मैं पहचान करवा देता हूँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी। हैं? जी। ये जो मैडम है ना, गुलाबो, हाँ। मतलब जो गुलाबी ड्रेस पहना है, वो है मालकिन यहाँ की। ठीक है? ये है उनकी फिरंगी दोस्त, रशिया से आई। ओह, हेलो मैम। और इनको तो आप जानते ही होंगे, नेताजी हैं हमारे जी। माननीय। नमस्ते नेताजी। और ये, तू ही बता तू कौन है भाई, बता दे। हाँ। मैं नेताजी का बॉडीगार्ड। ओह, हाँ हाँ, हेलो। सबकी पहचान करवा दी, अब कुंडली तो मैं बताने नहीं वाला हूँ। उससे पहले तुझे ये बताना पड़ेगा कि ये 1701 वाले के साथ तेरा क्या प्रॉब्लम है। रिकवरी करनी थी सर पैसों की। बैंक से लोन लिया है, अब चुकाने में उसकी नानी मर रही है। जब भी इसके घर पे आते हैं दरवाजा बंद ही रहता है, होता ही नहीं घर पे। आज तो उनसे मिलके सारा हिसाब किताब चुकता करके जाऊंगा मैं। मतलब उनके आने तक आप भी यहीं रुकेंगे? अगर आपकी इजाजत होगी तो। देखिए, मैं जानता हूं आप मालकिन है आप तो। एक मिनट, मैं भी, मतलब कोई और भी आया है यहाँ पर इनके लिए? जी हाँ। ओह, मतलब इंस्पेक्टर साहब आप भी? तो ये बड़ा सही हो गया। मतलब अगर पुलिस हमारे इस केस में मदद करेगी तो सोने पे अभागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। भाई कमाल है। किसका मुंह देख के निकला था मैं घर से? ये तो कंफर्म है कि तूने अपना तो नहीं देखा होगा। वाह, तू यार आदमी है या जो भी है, लेकिन तूने ये बात बहुत सही बोली, कसम से। चलिए फिर, आप भी बैठ ही जाइए। देवी जी, आपने खड़े रहने की इजाजत दे दी, यही मेरे लिए बहुत है। अगर मैं बैठ गया तो मेरी बैंक बैठ जाएगी, अगर मैं खड़ा रहा तो मेरी बैंक खड़ी रहेगी, मैं चलूंगा तो मेरी बैंक चलेगी। एक काम कर, तू दौड़। क्यों? तू दौड़ेगा तो बैंक भी दौड़ेगी ना। हैं? ओह, ये बात सही है, दौड़ना पड़ेगा। सॉरी। बैंक वाले लोन देने का टाइम तो बड़े प्यार से देते हैं और लेने का टाइम तो चढ़ चढ़ के लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो बैंक का बिजनेस है ना, धंधा है उनका। आप ही लोगों की ब्याज से हमारे घर में प्याज आता है। वाह,
यार चमक छल्लो तू आदमी है भी या नहीं वो नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि बात तूने बहुत सही बोली दोस्त, आई एग्री। वैसे अक्सर ऐसे देखा गया है कि ये जो आप बैंक रिकवरी एजेंट जो रहते हैं, आप लोग यार लोगों की छाती पे चढ़ के आप पैसा वसूल करते हो, और ऐसा करने में है ना कभी कभी सही गलत हो जाता है ना। सही है सर, बिल्कुल सही बोला आपने सर, होता है हमारे साथ ऐसा। अब देखिए ना, आप ही के थाने में कुछ लोगों को हमने हमारी बैंक से लोन दी है, 3 साल हो गया, मुद्दल तो दूर ब्याज भी वापस नहीं किया उन लोगों ने अभी तक। जब भी पैसे लेने जाते हैं चाय पिला के वापस भेज देते हैं। अब आप ही बताइए कि कौन किसकी छाती पे चढ़ रहा है। मैं नया हूँ। कहाँ? यहाँ। ओह यहाँ। और नया हूँ ये बात सुनने में अभी अभी पता चला है, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। नहीं, ये तो आपने क्या है कि वो चढ़ने की बात की ना, तो मैंने सोचा। हाँ छाती पे। हाँ हाँ, छाती पे चढ़ने की बात की। यस मैडम, ये मेरा कार्ड है। मैडम, किसी भी तरह की लोन चाहिए ना तो मुझे बताइएगा। होम लोन, कार लोन, स्टडी लोन, मैरिज लोन, टूर लोन, जो भी चाहिए। लोन चुकाने के लिए भी लोन चाहिए तो भी मुझे बताना। यूं हो जाएगा गारंटी के साथ। अरे उनको लोन नहीं चाहिए भाई। आपको है तो आप भी ले लीजिए सर, ये लीजिए। ठीक है, रख लेता हूँ। मैडम आप बाबा वो रशिया से हैं, इंडिया में उनको कौन लोन देगा? अरे मैडम, आपको पता नहीं है हमारी रशिया में भी सेटिंग है, रशिया की बैंक से लोन दिलाएंगे इनको, टेंशन मत लीजिए मैडम। हाँ थोड़ा कमीशन ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं करा दूंगा, गारंटी, कड़क मामला है। अरे अब इतने छोटे से लोन के लिए इनको रशिया भेजोगे क्या? हम क्या मर गए हैं क्या? मेरा कहने का मतलब है क्या, मतलब एज अ फ्रेंड हम उनकी हेल्प कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी, मैं चेंज करने जा रही हूँ। अरे ये जरा अंदर रख दो, एसी ऑन कर दो। जी नमस्ते। एसी ऑन कर दो। अचानक गर्मी होने लगी नहीं? ओ मेरे भाई, तू ऐसे खड़े खड़े थक जाएगा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा भाई, बैठ जा, तेरी बैंक को कुछ नहीं होने वाला है, बैठ जा। जी आपके आश्वासन के लिए धन्यवाद सर, लेकिन हम और हमारी बैंक हमारी सुरक्षा के लिए सक्षम है सर। वो कहाँ है? नेताजी आपसे पूछ रहे। सर वो, थैंक यू। ए छिल्लो, तू नहीं जाएगा? अरे ये क्या बदतमीजी है? घर में आने रही है तो कहीं भी घुसोगे? तुम्हें किसी ने रोका नहीं आने से पहले? हाँ, उन्होंने ही भेजा है मुझे यहाँ पर। क्या बकवास कर रहे हो? माफ कीजिए देवी जी, मेरी चरित्र पे शक मत कीजिए, मैं जरूरत का मारा हूँ। वो इसके लिए बाथरूम बाय, जाओ। सॉरी। पागल। ये मुझे लगता है ये बैंक वाले का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है दिमाग का ना, एक आध स्क्रू ढीला लगता है मुझे इसका। ऐसे स्क्रू टाइट करने का पुराना एक्सपीरियंस है अपना। सही है, अपना काम छोड़कर बाकी सब काम में तू एक्सपर्ट है ना। अपने देश की समस्या यही है सर, हमारे देश में हर इंसान वो काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो काम करना चाहिए उसमें वो बिल्कुल एक्सपर्ट। एक बात बताओ, तुम उस विदेशी लड़की को जानते हो ना? क्योंकि मैंने देखा कि तुमने एक बार भी उससे कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा, एक
बात बता, ये तू पुलिस वाले को पहले से जानती है क्या? क्योंकि जब से तू आई तो उसने एक बार भी उसे ढंग से नहीं देखा। क्या बात है सर? मुझे तो लगा कि आपकी नजर सिर्फ दो लड़कियों के अलावा कहीं नहीं है। चलो ठीक है, भाई आपने ऑब्जर्व कर ही लिया तो बता देता हूँ सर कि ये जो रशियन लड़की है ना, कि ये जो एक्टिंग की बात कर रही थी, वो तो उसका पार्ट टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब उसका पकड़ा था होटल से, उसको रेड मारी थी तब। उसने मुझे होटल में पकड़ा था एक बार। सब कुछ जानता है वो मेरे फुल टाइम जॉब के बारे में। बड़ा तेज है यार इंस्पेक्टर, एक बार भनक नहीं लगने दी कि वो तुम्हें जानता है। बहुत पहुंची हुई चीज हो, एक बार भी भनक नहीं लगने दी। तुम उसे जानते हो? हाँ जी सर, हाँ जी। जिसके सामने आप अंग्रेजी में यूं फैले जा रहे थे, शुद्ध हिंदी बोलना आता है और समझना भी आता है सर। और अपने नेताजी, वो तो मतलब ऐसी इंग्लिश झाड़ रहे हैं जैसे अंग्रेज की औलाद हो। भर भर के टैलेंट दिखाया उन्होंने तुम्हें। सच में। वैसे तू बता, तेरा काट कैसे रहा है इस नेताजी के साथ? कुछ नहीं यार, वो मेरा ख्याल रखता है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ। मैं उसके मकान और दिल दोनों जगह में रहती हूँ। फिलहाल तो यही सिचुएशन है। पर तेरे दिल में कौन है? कम से कम ये चूतिया तो नहीं है। तू बता, तेरा क्या हालचाल है? पता है मेरे को ना एक फिल्म मिल गई है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। क्या रोल है? वेल, रियल लाइफ कैरेक्टर, यू नो। अच्छा, और एक बात बता, जब ये पुलिस वाले ने तुझे पकड़ा था तो तू छूटी कैसे? अरे मत पूछ यार, मैं तो इसी के साथ ही सेटिंग कर रही थी। फिर क्या पता था कि ये इतना बड़ा छुट्टियां निकलेगा। पर मैंने उसकी सीनियर के साथ सेटिंग कर ली। वाह वाह, आजकल परमानेंट सेट है मेरे साथ। सही है यार। वैसे क्या फ्यूचर प्लान है तुम्हारे? कुछ नहीं यार, ऐसे नेताजी जैसे चूतिया कुछ और ढूंढूंगी, पैसे कमाऊंगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लूंगी। सही है। और तेरा? मेरा क्या प्लान हो सकता है? जब तक पॉसिबल है तब तक इंडिया में आना जाना रहेगा। वैसे भी इन दोनों का देश का संबंध मजबूत करने का काम तो हम ही कर रहे हैं ना। That's so true. चलो let's go. हाँ चलिए। गया था तब कुतुब मीनार था, आया है तो हिलता मीनारा हो गया। इसका क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो नहीं लगता कि इनकी तबीयत सही है। तुम्हें हिंदी आती है? अरे हिंदी तो क्या, मुझे मराठी, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। भाई वो जरा 1701 में नजर रखना, वो आए तो बता देना मेरे को। मैं किसी पे कैसी भी कोई भी नजर नहीं रखता, मेरी नजर जरा कमजोर है। नेताजी बड़ा बदतमीज आदमी है ये। कैसे झेल लेते हो आप? बिल्कुल अनकोऑपरेटिव आदमी है। हाँ तो सही बोल रहे हैं ना। तुम्हारी नौकरी करता है क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? नहीं, ऐसे क्यों लग रहा है कि तुमने पी रखी है? क्या बात कर रहे हो नेताजी? हमारी जबान लड़खड़ा किया गई आपने तो हमें कुछ और ही समझ लिए। लोग कहते हैं मैं पिया भी हूँ,
तुमने भी शायद यही सो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऑन ड्यूटी पीते हो? सर, पुलिस ऑफिसर थोड़ी ना है जो ऑन ड्यूटी पेगा इतना बड़ा कांड हो जाएगा। लेकिन मुझे इस तरह की हरकत से सख्त नफरत है। तो आपको किस तरह की हरकतें पसंद है सर? सर का ये कहना है कि उनको पियक्कड़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट सर? भाई लोग कहते हैं मैं पिया कर हूं, तुमने भी शायद यही। मेरा प्रेशर समझने की कोशिश कीजिए। मेरा ये मानना है कि बैंक जनता पे डिपेंड करती है, जनता सरकार पे डिपेंड करती है, सरकार फिर से बैंक पे ही डिपेंड करती है। लेकिन बैंक जो सरकार को बनाती है उसका कोई माई बाप नहीं है। मुसीबत के समय में सभी लोगों को बैंक नजर आता है, सरकार को भी मुसीबत के समय में बैंक ही नजर आती है। लेकिन बैंक, उसको अगर मुसीबत पड़ती है तो कोई नजर नहीं आता है। आम हो या खास, सबको बैंक की जरूरत पड़ती है, चाहे फिर वो लोन के लिए हो, चाहे अपने पैसे सुरक्षित करने के लिए हो। और बैंक भी बेचारी अपने दोनों बाहें फैलाए सारे लोगों को मदद करने के लिए तैयार रहती है। कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं से भी हो, बैंक हमेशा उनका साथ देती है। लोग अक्सर बैंक से कर्जा लेते हैं और वो कर्ज चुकाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते थे, अपना खून पसीना एक कर देते हैं। और फिर एक दिन अपनी मेहनत और अपने बैंक की पूंजी की वजह से वो अपने आप को इस मकाम पे लाके खड़ा कर देते हैं कि वो बैंक की सारी लोन चुकते करते हैं। अब देखिए ना, हम भी उनके बदले में उनके पास से थोड़ा बहुत ब्याज तो लेते ही हैं, लेकिन अब ये तो बैंक का काम है ना। माँ बाप भी तो बच्चों से थोड़ी बहुत उम्मीद तो करते ही हैं, हाँ? माँ बाप भी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं क्योंकि बच्चे बड़े होके उनके बुढ़ापे का सहारा बने। भाई कई बार ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बैंक बहुत खुश नसीब है। बहुत खुशी होती है जब हमारे पैसे से लोग तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी संवारते हैं। भाई कई बार तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम राष्ट्र के निर्माण में भी अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हाँ, ये बात और है कि हम देश के सिपाहियों की तरह देश की सरहद पे जाके देश की सुरक्षा तो करते नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक सुरक्षा में हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। वो छोटे से छोटा किसान, रेकड़ी वाला, फल वाला, फूल वाला, दूध वाला, पान वाला, सब्जी वाला, किराने वाला, यहां तक कि पानी पूरी वाला और वड़ा पाव वालों के लिए भी हमारे बैंक के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। कोई भी अपना दुख दर्द लेके हमारे पास आते हैं और हम उनको अपने गले लगा देते हैं, क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। हम उनके दुख को समझते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। लाखों, करोड़ों, सैकड़ों लोगों की जमा पूंजी हम हमारे पास सुरक्षित रखते हैं, बैंक की गारंटी। बदले में उनको हम थोड़ा बहुत ब्याज भी ऐड करके देते हैं, 99 को 100 बना के देते हैं। चाहे बैंक में चोरी हो, लूट हो, आग लग जाए, जलजला हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों के पैसे हमेशा सुरक्षित रखते हैं हम। फर्ज कीजिए कि
बैंक ने आपके पैसे रखने से इनकार कर दिया तो क्या करेंगे आप? बताइए बताइए। हाथ पैर फूल जाएंगे आपके, दिमाग फट जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा आपको। अरे जरा सोचिए, आपकी अपनी मेहनत की कमाई है, मेहनत के पैसे हैं, कहां कहां लेके घूमते रहेंगे, किस किस से बचाते रहेंगे? अपनी सारी बुद्धि, सारी अकल उन पैसों को ठिकाने लगाने के चक्कर में लगा देंगे आप लोग। बाकी का काम कब करेंगे? जिम्मेदारियां कब निभाएंगे? जिंदगी झंड हो जाएगी आपकी, मैं बता रहा हूं। भाई बैंक आपको इतना सपोर्ट करती है, इतना साथ देती है, आप ही बताइए, भगवान के बाद आप बैंक को याद करते हैं? होम लोन, कार लोन, स्टडी के लिए लोन, यहां तक कि मैरिज के लिए भी लोग लोन लेते हैं। लाइफ को कवर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, और अब तो कुछ नया आया है, टर्म इंश्योरेंस। आपके मर जाने के बाद, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, मगर आपके चले जाने के बाद भी बैंक आपके परिवार की सुरक्षा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप करते हो। भाई ये सब तो मैंने पहली बार सुना, ना कभी देखा ना कभी सुना। भाई ये बैंक ना हुआ अलाउद्दीन का चिराग हो गया, हर वक्त आपके साथ रहता है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। हर वक्त आपको साथ देने के लिए आपके साथ रहता है, क्योंकि आप चल सको, दौड़ सको, भाग सको। और कुछ गंदे लोग बैंक की इस अच्छाई का, इस भलाई का बहुत ही गलत फायदा उठाते हैं, और उसी वजह से आज बैंक सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। जो बैंक सबकी सुरक्षा की गारंटी लेता था, आज वही बैंक पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसके जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ ये गंदे लालची चंद बिजनेसमैन, जो बैंक से लोन तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं हैं, और फिर सारा पैसा डकार जाते हैं। लोगों को मदद करने वाली इस बैंक, इस सिस्टम को अंदर से खोखला करके रख देते हैं, और उनका साथ देते ये ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस। इनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सत्ता चाहिए, इनको पैसे चाहिए। कुछ चंद रुपयों की वजह से वो देश की बलि चढ़ा के रख देते हैं। इनको पता भी नहीं है कि इनकी इस हरकत से देश की आर्थिक व्यवस्था पे कितनी बड़ी मुसीबत पहुंच सकती है। इनको नहीं पता है। लाखों रुपयों का घोटाला कर देते हैं, फिर देश छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर हमारे ही देश के पैसों से विदेश में अय्याशियां करते हैं। और सिर्फ मंत्री नहीं, हमारे बैंक के कर्मचारी भी हैं जो इनको मदद करते हैं, थोड़े से रुपयों के लिए। इन लालची हवसखोर लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं इस देश का सच्चा नागरिक उसी सिस्टम को बचाने के चक्कर में, उसी सिस्टम को बचाने की लड़ाई में जुड़ा हुआ। बैंक का पैसा कहीं भी हो, मैं उसे रिकवर करके बैंक में जमा करवा दूं। करना पड़ता है कई बार, हमें ज्यादती करनी पड़ती है, कई बार हम थोड़े हार्श हो जाते हैं, लेकिन करना पड़ता है। क्या करें, हमारा काम है ये, और मेरा काम सीधा हमारे देश की जीडीपी से जुड़ा हुआ है। मैं अगर ठीक से काम करूंगा, अच्छे से काम करूंगा, तो हमारे देश की जीडीपी बची रहेगी। अगर ठीक से काम नहीं करूंगा तो हमारी जीडीपी टूट जाएगी। बैंक का पैसा बैंक में लाना बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा देश और देश की जीडीपी की वाट लग जाएगी। इसी प्रेशर के चक्कर में मैं घूमता हूं, इधर उधर, यहां वहां, और
और उल्टे पुल्टे काम कर लेता हूं, लेकिन मुझे फक्र है इस बात पे कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करता। मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं अपने देश का एक सच्चा नागरिक हूं। तो यही कहना था मेरे। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। सैल्यूट अब जैसे लोगों को। कमाल है, इतना लंबा पकाऊ भाषण आप समझ गई? क्या बात है। क्या बात है। इतना बारूद कहाँ दबा के रखा था भाई? कुछ लोगों को तो एकदम से उड़ा दिया। सांच को आंच क्या। और वैसे भी इसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। आप ही के डिपार्टमेंट से काफी सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं। बाकी इनकी क्या मजा जो देश के पैसे लेके देश छोड़ के भाग जाए। अब तो तुम बकवास कर रहे हो। ये डिपार्टमेंट और पार्टी क्या होता है? नहीं, हमने अपनी पार्टी में तो कुछ गलत नहीं किया ना। जिसने गलत किया है उसके सामने जाओ और अपना रोना रो। मैं तो बोलने ही नहीं वाला था, लेकिन आप ही लोगों ने मुंह में उंगली डाल के बुलवाया मुझे। अब क्या है कि वापस जाना पड़ेगा। जा 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 बेटा, हक बनता है। जा बेटा जा, पी ले अपनी जिंदगी। अरे जी ले अपनी जिंदगी। आप कुछ पियेंगे सर? सही पूछ रहा हूँ, गर्मी बढ़ गई है तो। लगता है ये 1701 वाले का कुछ ज्यादा ही झोल है। नहीं, केस तो साला सिंपल फ्रॉड का है, लेकिन बड़ा बन गया है। सरदर्द भी बड़ा बन गया है। आपको बोला ना, पैसे लेके भागा है वो तो चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है सर? कि वो आम लोगों के साथ साथ हमारे कुछ ऊपर के लेवल के ऑफिसरों को भी ठगा है। उसके भी पैसे लेके भागा है। तो ऑफिशियल तो ड्यूटी करनी है, पर्सनल भी मुझे जिम्मेदारी निभानी है। इसलिए जब तक नहीं पकड़ूंगा तब तक ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है। आज मेरे एक इन्फॉर्मर ने बताया है कि यहाँ पे कोई आने वाला है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चला आता हूँ उस आने वाले का स्वागत करने के लिए। अभी यहाँ पे आप लोग जितने लोग बैठे हो, सबसे एक सीरियस बात बोलता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया है, बाहर कभी भी किसी को मत बताना। क्या है कि अगर बाहर किसी को पता चल गया ना तो डिपार्टमेंट की बदनामी हो, अच्छा नहीं लगता। हाँ प्लीज जरा ध्यान। आया हिलता मीनारा। मैडम आपका घर है या मंदिर? और थोड़ी देर में घंटी बजती रहती है। हाँ तो तुम्ही तो बोला था 1 घंटे में आने को। हॉबी भी यही है। यही कौन है वहां? कोई नहीं। रॉन्ग नंबर पे इतनी बातचीत। नहीं, वो मेरा फ्रेंड है। हाँ तो बुलाओ उसे अंदर। आओ। हमारा परिचय नहीं कराओगे इनसे? जी हाँ, ये इंस्पेक्टर है। ऑन ड्यूटी। ये नेताजी के बॉडीगार्ड हैं। ये बैंकर हैं और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये खुद नेताजी हैं। हाँ, हमें तो सभी जानते हैं। जी। तो आप कौन है? ये इसका बॉयफ्रेंड है।
प्लीज मेरी बॉयफ्रेंड से मिलिए। और आपको बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत क्यों नहीं है? आपको गर्लफ्रेंड की जरूरत है तो मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत क्यों नहीं है? देखिए नेताजी, ये तो आपने बिल्कुल गलत बात बोल दी। किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी को बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। तो मुझे बाहर मिल, फिर मैं तुझे बतलाता हूँ तकलीफ क्या होती है बॉयफ्रेंड। आप भी एक्टर हैं? वैसे अभी बना तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि मैं एक्टर जैसा दिखता जरूर हूँ। क्यों बेबी? हाँ हाँ। तो तुम लोग साथ में नहीं आए? उसको कुछ काम था, that's why। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे किसी से मिलना था तो इसलिए मैं उधर से होते हुए आ रहा हूँ। वैसे आपको यहाँ आने में तकलीफ तो नहीं हुई? काफी लोगों को ना एड्रेस पता नहीं चलता है। हाँ, दूध पीते बच्चे हैं ना आप, और ये एड्रेस काली पहाड़ी के पीछे, आने में बहुत मुश्किल हुई होगी ना? क्यों? आपको मेरी सहेली की चिंता हो सकती है, लेकिन मुझे उसके बॉयफ्रेंड की चिंता नहीं हो सकती। सॉरी बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। यू नो आई एम ऑलवेज वरीड फॉर यू ना। कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। जी बोलिए। अरे यार, सर का फोन बंद आ रहा है। सर कहाँ है? मेरे सामने ही है, क्या हुआ? तुम लोग वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा, मकान नंबर क्या है? 1702। मैं क्यों दूं? अरे मकान नंबर बताओ। अरे भाई 1702। पागल हो गए हो क्या? सर को फोन दो। फोन है। हेलो? हेलो? क्या हुआ? हाँ सर। हेलो? हेलो? हाँ, सर मकान नंबर क्या है? 1702। क्या बात है सर? सब लोग मुझसे 1700 क्यों मांग रहे हैं? अबे अबे क्या पिए हुए हो क्या? हाँ सर, आप ही का पिए हूँ। अबे सारे के सारे पागल यहीं इकट्ठा हो रखे हैं। अरे 1702 का मतलब होता है 1702, समझे? अच्छा, मकान नंबर 1702। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। क्या हुआ? कौन था? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, मेरा पिए था, कुछ अर्जेंट काम था, पता नहीं यहाँ आ रहा है मिलने मुझसे। तो साला यहाँ नेटवर्क नहीं है, ऊपर से मुसीबत पे मुसीबत आती जाए। क्या हो गया? इतना क्या अर्जेंट था? तो तुम? सर इमरजेंसी थी इसीलिए आना पड़ा। हाँ, तो क्या इमरजेंसी थी? सर अभी आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाई कमान का ऑर्डर है। पर कोई बताएगा कि हुआ क्या? सर आप एक बार टीवी खोल के देखिए। प्लीज प्लीज सर। घात करे, ना पीने की बात करे, इकोनॉमी पे घात करे, तो ना पीने की बात करे। अर्थव्यवस्था अगर है बचानी, अर्थव्यवस्था अगर है बचानी, अर्थव्यवस्था अगर है बचानी, जल बचेगा कल संवरेगा, पीने से ही हल निकलेगा। जल बचेगा कल संवरेगा, पीने से ही हल निकलेगा। जल बचेगा कल संवरेगा, पीने से ही हल निकलेगा। काम ना है, वो बेकार जवानी है। इकोनॉमिक के काम ना है, वो बेकार जवानी है। हमको तो इकोनॉमी बतानी है। हमको तो इकोनॉमी
बजानी है, कर हमको इकोनॉमी बजानी है, कर हमको तो इकोनॉमी बजानी है। पीने वालों को जूते मारो सालों को, पीने वालों को जूते मारो सालों को। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अच्छा दोस्तों, अब हम चलते हैं। शो अभी शुरू हुआ है, कहाँ जा रहे हैं सर? अरे यार, ये पहले बताया करो ना। गुड नाइट बोलने के बाद तो लगता है कि शो खत्म हो गया। ये आइडिया भी तो आप ही का है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट सब एक साथ बोलने का। हाँ, ये मेरा ही आइडिया है। हाँ, ये मेरा ही आइडिया है। इसका मतलब क्या, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता? ये मेरा चैनल है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तुम कौन हो तो मुझे रोकने वाले? इधर आओ, कम हियर, इधर आओ, इधर आओ। अब तुम ये शो करो। सॉरी सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। दैट्स बेटर, बिल्कुल चुप रहना। ये मेरा शो है और इसमें सिर्फ मैं ही बोलूंगा। हाँ, मैं कहाँ था? अर्थव्यवस्था संभालने को हम पीपी कर हम जान भी देंगे, पीपी कर हम जान भी देंगे, पीपी कर हम जान भी देंगे, पीपी कर हम जान भी देंगे। देखा आपने, लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं और एक जनप्रतिनिधि से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। ये विपक्ष के लोग क्या समझते हैं अपने आप को? एक तो ये खुद कुछ काम नहीं कर रहे, जनता ने इन्हें विपक्ष में बिठाया है काम करने के लिए, फिर भी ये कुछ काम नहीं कर रहे। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला यह हंगामा तब शुरू हुआ जब इनका ये बयान आया। ये पीते नहीं हैं। क्या आप लोग इस बयान की गंभीरता को समझ रहे हैं कि इस बयान से क्या क्या हो सकता है? इनको पार्टी का यूथ आइकॉन माना जाता है, और अगर एक यूथ आइकॉन ऐसा बयान देगा तो युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? युवा तो पीना बंद कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इनकी सरकार जाएगी। लेकिन सर, सरकार तो हमारी ही है। हाँ, कितनी बार तुझे समझाया कि बीच में मत बोला कर, चुप रहा कर। अरे क्या लोग मुझे सीरियसली लेते हैं? अरे उन्हें क्या पता कि मैं किस सरकार के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ तो बहनों और भाइयों, मैं ये कह रहा था कि हम इनके इस्तीफे की मांग करते हैं। इस्तीफा तो उनको देना ही पड़ेगा। या तो ये अपना बयान वापस लेकर पिए, या कुर्सी छिन जाने के गम में पिए। पीना तो इनको पड़ेगा ही। जब तक ये पिएंगे नहीं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, और हमारे साथ हैं ये पैनलिस्ट। पहली पैनलिस्ट है ये बड़ी बिंदी ग्रुप की लीडर बिंदेश्वरी जी। नमस्कार। दूसरी पैनलिस्ट है स्टार सरकार जी, जो कि एक जानी मानी फिल्म स्टार हैं। वैसे भी ये सही है, अगर आप अपना नाम स्टार रख ले तो आप हमेशा स्टार ही रहेंगे। आई मस्ट से इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। और हमारे साथ हैं आज लेफ्ट से लिफ्तेंदु घोष। नमस्कार। और राइट से रत्नेश रतन। नमस्कार। और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार अनुभव पंगे। हमारे ये मित्र पंगे लेने का विशेष अनुभव रखते हैं। नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं ये झिकझिक। देखा ना सर आपने, आपको क्यों नहीं बाहर निकलना है? मीडिया वाले कुत्ते की तरह आपके पीछे पड़े हुए हैं। उनको भनक भी लग गई ना, तो फिर समझ लिए सब बंटाधार हो जाएगा। नेताजी का ध्यान रखना। मैं बाहर जा रहा हूँ, सारा इंतजाम देखता हूँ, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। एक काम करो, आपके मोबाइल फोन कलेक्ट करो, और अपना फोन भी आप फ्लाइट मोड पे रख लीजिए। अगर किसी भी तरह से गलती से भी सिग्नल आ गया सर, तो फिर क्या तबाही मचेगी हम लोग सोच भी नहीं सकते। आप अपना ध्यान रखिएगा। तो जल्दी फोन रखो, इसमें फोन रखो। ओके सर, प्लीज टेक केयर सर। देश की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिंदेश्वरी जी
आपके क्या विचार हैं इस सारे घटनाक्रम के बारे में? मैं आपको बता रही हूँ कि ये सत्ता पक्ष की सरासर चाल है। सत्ता पक्ष वालों ने हमसे हमारा जीने का अधिकार तो पहले ही छीन लिया। एक मिनट रुकिए जरा। क्या आपको मालूम है हम यहाँ सत्ता पक्ष के नेता की नहीं विपक्ष के नेता की बात कर रहे हैं। अरे आपको जहां भी मौका मिलता है आप सत्ता पक्ष को गरियाने लगती है। जी नहीं, विपक्ष कभी कुछ सही नहीं करता। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। मैं सत्ता पक्ष के रत्नेश जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है या सत्ता पक्ष की? बताएं, सवाल विपक्ष से होना चाहिए या सत्ता पक्ष से? जी देखिए, जहां हम विपक्ष में होंगे सवाल सत्ता पक्ष से होगा और जहां सत्ता में होंगे सवाल विपक्ष से होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। जो आज विपक्ष में है वो कई साल से सत्ता में थे और जो आज सत्ता में है हमेशा से विपक्ष में थे। तो इस हिसाब से आज जो विपक्ष है उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष से कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई सालों से वो सत्ता में रहा है। क्योंकि इतने सालों से विपक्ष सत्ता में रहा है और जनता को जवाब इन्हीं से मांगना चाहिए, क्योंकि हम तो चंद सालों से सत्ता में आए और इसी नाते ज्यादा जवाबदारी भी इन्हीं की बनती है। ये देखिए कितनी साफ गोई से इन्होंने कहा है, कितनी सरल भाषा में इन्होंने बतलाया है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारियां और विपक्ष की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। है कोई? मैं कहता हूं कोई है जो इनकी बात का जवाब दे सकता है। कोई है? बताइए, मैं पूछ रहा हूं, कोई है जो इनकी बात का जवाब दे? हाँ, मुझे मालूम था। सबसे पहले आप ही हाथ खड़े करने वाले होंगे लेफ्टिस्ट। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कभी राइट में नहीं चलेंगे क्योंकि आप लोगों ने लेफ्ट में चलने की आदत जो डाल रखी है। दादा, वैसे कभी आपने ये भी सोचा है कि हमारे यहाँ लेफ्ट ही राइट है? अरे आप लोग अपने एजेंडा पे यहाँ तक आएंगे कि लेफ्ट को राइट कर रहे हैं। अरे देखिए, ये सही नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा और राइट राइट ही रहेगा। आप लेफ्ट को राइट कैसे कर सकते हैं? ये राइट नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि हमारे यहाँ ट्रैफिक नियम के हिसाब से लेफ्ट में चलने वाले को ही राइट कहते हैं। यही सब तो गलतियां हैं जिन्हें हम सुधारने आए और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत जल्द मेरा वादा है, बहुत जल्द राइट को हम राइट करेंगे और लेफ्ट का नामो निशान मिटा देंगे। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनुभव पंगे जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी देखिए, ये जो लेफ्ट और राइट है ना, जनता इसके बीच पिस रही है। पंगे जी एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास वापस आता हूं। वहां स्टार जी कुछ कहना चाहती है। हाँ स्टार जी बोलिए। अब देखिए जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं इतनी देर से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अब मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका दीजिए, नहीं तो मेरे फैंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे लेफ्ट हो या राइट, ब्लैक हो या व्हाइट, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो करनी पड़ती है फाइट। थैंक यू। पता नहीं कहां से उठाकर लोगों को न्यूज चैनल के डिबेट के लिए ले आते हैं। अब इस हीरोइन का राजनीति से क्या लेना देना? ये तुम बोल रहे हो? याद है ना, मैं भी यहाँ हीरोइन बनने ही आई थी, लेकिन तुम लोगों के बीच फंस के देखो क्या बन गई हूँ। क्या बन गई? अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? जो मांगा था सब दिया। अरे तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम ही है, जितना करो उतना कम। ये क्या तुम जैसे लोग लगा रखा है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कब से देख रही हूँ कुछ भी बोले जा रहा है। दिस इज सो रॉन्ग। एक लड़की को ऐसी बात नहीं बोलना अच्छा लगता है। अरे आप क्यों बुरा मान रही हैं? ये तो हम दोनों के बीच की बात है ना। आई एम रियली सॉरी। लो देखो, फिर शुरू हो गए। और तुम लोग दोनों भी शुरू हो गए। यहाँ पति पत्नी हो गया तुम लोग। शुरू हो गए तू तुम हमें। क्या नौटंकी लगा के रखा है? मैं भी तो यहाँ हीरोइन बनने आया था। तो तुझे कौन हीरोइन बना रहा है यार? देखिए, आपने मुझसे गलत बात बिल्कुल ही मत किया करिए। बड़े तमीज से, बड़ी शांति से और मुंह से बात कर रहा हूँ। जब मेरा हाथ बात करना शुरू करेगा ना, सारी हीरोगिरी निकल जाएगी, समझे? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। ये देखिए यहाँ पे नारे लग रहे हैं, पी पीकर हम जान भी देंगे। ये पीने वाले लोग ना पीने वालों के खिलाफ रैली निकाल रही है, पुतला लेके।
सबके हाथ में, सब एक एक लोगों के हाथ में बोतल है, इनके हाथ में भी, उनके हाथ में भी, सबके हाथ में बोतल है। अब आप देखिए लोग किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये सच्चे भक्त है, अपनी जान की परवाह किए बगैर ये अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब इनके लिए तालियां बजाएं। मैं पूछता हूं नेताजी से, वो कहां चुप गए इतना अर्थव्यवस्था विरोधी बयान देकर? क्या पीना इतनी बुरी चीज है? उनको सामने आना ही पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं पीते हैं। स्टार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पीना इतनी बुरी चीज है? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, मैं एक्चुअली ये बोलना चाहती हूँ कि एक बार मेरे फिल्म के एक सीन में मुझे पीने की जरूरत थी और तब मैंने सबसे पहली बार पिया था, यू नो, बिकॉज मैं तो एक नेचुरल एक्टर हूँ ना। तो इसका मतलब है जो भी सीन आप फिल्म में करती है वो सब रियल होते हैं। I mean, सब नहीं, बट ज्यादातर सीन्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जान डाल दूं। हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, उस सीन में मैंने सबसे पहली बार पिया था और उसके बाद से मैं हमेशा अपने साथ ये रखती हूँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आखिरकार हमें ही मजबूत बनाना, यू नो। Cheers. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्टार जी, आपने अपने नाजुक कंधों पर अर्थव्यवस्था को संभालने की जो जिम्मेदारी उठा के रखी है, हम उसकी तारीफ करते हैं। अब एक लेडी से दूसरी लेडी की ओर, बिंदेश्वरी जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हम देख सकते हैं आपके हाथों में ये ग्लास जो इस बात की गवाही दे रहा है कि आप अर्थव्यवस्था को संभालने में कितनी तत्पर हुए जा रही हैं। जी हाँ, हम तो वो हैं जो शुरू से ही इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, लेकिन ये आपके सत्ता पक्ष वाले न जाने क्यों हमें हमेशा ही गलत साबित करने पे लगे रहते हैं। जी, हमारी क्या औकात है कि हम आपको गलत कहें? हम गलत नहीं कहते, आप लोग तो खुद गलत हैं और अपने आप को गलत साबित कर देते हैं और उल्टा गलत सलत हम लोग के बारे में बोलते रहते हैं। अजी, हम गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि हम सत्ता में हैं। हाँ, यही बात तो है, क्योंकि आप लोगों को सत्ता का नशा जो चढ़ा हुआ है। अपनी अपनी सोच है। आपकी सोच से अर्थव्यवस्था नीचे गिरती है और हमारी सोच से अर्थव्यवस्था ऊपर उठती है। हाँ, बस इसी तरह अर्थव्यवस्था उठाते उठाते एक दिन आप भी ऊपर उठ जाएंगी। बूढ़ी बाबा, ये देखिए, सत्ता पक्ष का लोग हमको जान से मारने का बहुत करता है। हेंकर दादा, आप देख रहे हैं ना, ये ना चलबे। इनकी माइक बंद कीजिए, ये मेरा शो है और इस शो में सिर्फ मैं ही बोलूंगा, यहाँ किसी और को बोलने की इजाजत नहीं है। एक बात तो क्लियर है, इकोनॉमी के लिए पीना जरूरी है और जो इसके खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है। नेताजी, कहां छुप गए आप? मेरा आपसे वादा है नेताजी, आप कहीं भी छुपे हो, मैं आपको ढूंढ कर निकालूंगा और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब तो देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा, 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 अब क्या होगा? अगर ये लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। बदनामी? किसकी बदनामी? कैसी बदनामी? अरे तुम्हें बदनामी का क्या डर? मतलब क्या हम जैसे लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती? इज्जत? हाँ, इज्जत, इसमें बुराई क्या है? हमको अधिकार मिला हुआ है और कोई काम छोटा नहीं होता। और हाँ, दुनिया का सबसे पुराना धंधा है ये। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बोला। मैं इस बात का फुल टू समर्थन करता हूं कि तेरी सारी अंदरूनी चाहत बाहर निकल रही है ना, वो समझ रहा हूं मैं। समर्थन ये लीगल नहीं है। तो इसको लीगल कराना चाहिए। सीरियसली? हाँ, इसे तो लीगल होना ही चाहिए। डार्लिंग, तुम तो नेता हो, इसे लीगल करवा दो ना। वाह, यहाँ एक झंझट से निकल नहीं पा रहा हूँ और तुम अपना चक्कर चलाई जा रही हो। मतलब मैडम जी, अगर
जीवन में नेता बना रहा ना तो आपके लिए अवश्य कुछ ना कुछ करूंगा। सर जी एक काम करते हैं, यहाँ से जाके कहीं छुप जाते हैं। यार कोई मुझे मारो या इसे मारो। नहीं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर हैं, ये बात बाहर की दुनिया वालों को पता है? नहीं पता। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम यहाँ छुपे हुए हैं ना। अगर हम यहाँ छुपे हुए हैं तो और कितना छुपेंगे? हाँ, तुम अपनी बकवास बंद करो और पीए को फोन लगाओ। अरे फोन लगाओ। ये फोन नहीं उठा रहा सर। कहाँ मर गया ये? जाऊं? ये हमेशा बाथरूम में बैग क्यों लेकर जाता है? डायपर है उसका अंदर। अब की बार आया ना तो उससे पूछ लेना, और या तो फिर उसके साथ ही चली जाना। ओ क्या? जबान संभाल के, इज्जतदार लड़की है, ढंग से बात करो। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चुप, एकदम चुप। ज्यादा बकवास कर रहे हैं, हड्डी पसली कर देना। Excuse me. अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे मैं पागल हो जाऊंगा, क्या चल रहा है ये सब? मुझे तो आदत है ना इन सब चीजों की, मेरे साथ तो रोज रोज होता है ना? तो मैडम क्या बात है? आपको जाके अंदर देखना नहीं है कि आपके बॉयफ्रेंड और आपकी फ्रेंड के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, या फिर आपको रेसिपी पता है? टेस्टी हो तो बताना मुझे भी। हाँ पागल, क्या हो रहा है यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। पानी पी लो। सर एक बात बोलूं? ये जो तिगड़ी है ना, कि हालचाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कुछ तो लोचा है, नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हारे कहने का मतलब ये सही नहीं है तो तुम और मैं कौन से सही हैं? अरे यहाँ पर इतना बड़ा झंझट लगा हुआ है, पहले इस झंझट से बाहर निकालने का जुगाड़ निकालो। वादा करता हूं अगर मंत्री बना रहा ना तो तुम्हारा कल्याण जरूर करूंगा। मेरा कल्याण करो चाहे लखनऊ करो, लेकिन आपके ये जो वादे हैं ना सर, वो आप भोली भाली जनता के लिए रखो। अपना क्या है सर? अपना तो सर कैश में ही ऐश है। हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इस झंझट से निकालने का जुगाड़ निकालो। पंछी पिंजरा तोड़ के भागा। कर रहा हूं सर, वही कब से दिमाग लगा रहा हूं। बताता हूं। यार कोई बताएगा कि इस मुसीबत से छूटने का क्या सोल्यूशन है? साला लाइफ में नहीं सोचा था कि नमूनों के साथ अपने घर पर कैद होकर रहना पड़ेगा। अभी एक और नमूना, निकल यहाँ से। पागल है यार ये। चलो चलते हैं। चलो। सर मुझे ना एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। सुना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मंत्री जी बाहर सबके सामने जाके पी लेंगे
तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। कैसा लगा आइडिया? ये मैं पीता नहीं, यही सबसे बड़ी मुसीबत है। उसमें मुसीबत आपको कहाँ है? आपको तो बिन पिए मस्त रहने के लिए अच्छा जुगाड़ मिला होगा। मजाक हो रहा है? नहीं, जोक मार रहा हूँ जो तुम्हें हंसी आ रही है। हाँ, तुम्हें कहा था ना पी को फोन लगाने के लिए, फोन लगाओ। तुम्हें इस हालत में देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो आपको अच्छा लगाने के लिए मैं क्या करूं माता जी? अंदर जा सकते हैं। सर आप भी माता जी के साथ। नेताजी, अगर आपको नहीं जाना है तो मैं चला जाऊं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर नेताजी नहीं चाहते कि मैं इस मोहतरमा की मदद करूं तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। और कहाँ जाऊंगा? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, नेताजी को पूछ ले। चांस पे चांस फोन पे लगा क्या? डांस मार ले। सर जी वो फोन उठा नहीं रहा है। देंगे बीबी गरम जान में देंगे बीबी। मर अरे पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये देखिए, ये जनता नहीं आ रहा। ये जनता कितनी परेशान है, एकदम चिल्ला चिल्ला के अपना पूरा मर गई जनता बेहोश हो गई, मर गई, लेट गई। हेलो, मैं तेरा सर ही बोल रहा हूँ। सर मैं यहाँ हालात का जायजा लेने आया था। माहौल तो बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। इससे हल्ले की वजह से मुझे फोन की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। हमें लगता है कि पीए की बात इस वक्त फोन पे नेताजी से हो रही है। तो वहाँ क्या कर रहा है? निकल वहाँ से। क्या 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 बोल रहे हैं सर? मीडिया वाले तेरे पीछे ही आ रहे हैं। निकल वहाँ से, निकल वहाँ से। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है सर। बे खटे, निकल वहाँ से। ओ अच्छा अच्छा। आज मैं ये नेता की पीए का पर्दाफाश करके रखूंगी। इसका काला सच में पब्लिक के सामने, जनता के सामने ला के गिराऊंगी। ये कितना छुपेंगे, कितना छुपेंगे? एक ना एक दिन में इनका मैं पर्दाफाश करके रखूंगी। आज मैं कहाँ चले गए ये? हमारे न्यूज को चकमा देके भाग चुके हैं, लेकिन मैं उनको पकड़ के रहूंगी। हमारी न्यूज टीम को पकड़ के। तू जिस ऑटो में बैठा है वो ऑटो का नंबर यहाँ पे टीवी पे बता रहे हैं। तूने ऑटो वाले को बताया नहीं कि कहाँ जाना है? नहीं सर, अभी नहीं बताया। नहीं ना? अभी सुन। हाँ सर। ध्यान से सुन। जी सर। अगले चौराहे पे वो ऑटो छोड़ दे, उसके बाद दूसरा ऑटो पकड़, फिर तीसरा ऑटो पकड़, ऐसे 3-4 ऑटो पकड़ के यहाँ पे पहुंचना, ठीक है? ठीक है सर, मैं वहाँ पहुंच रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ से बाहर मत निकलिएगा। अबे तू फोन रख और यहाँ पे आ। अभी आपने देखा एक रोमांचक चेस सीक्वेंस, कैसे एक अर्थव्यवस्था के लिए घातक और ना पीने वाले नेता का पीए हमारी पकड़ में आते आते रह गया, लेकिन हमारी जाबाज टीम ने अपनी जान पर खेलकर उस ऑटो का नंबर ले लिया है और अब हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उस ऑटो के सवार
और उस पे नेताजी को पकड़ने में। हाँ तो साथियों, मैं कह रहा था कि पीना कितनी अच्छी बात है। देखिए हम सब मिलकर कितनी खुशी से पी रहे हैं, और पीने से भाईचारा बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है। अगर सब लोग पीते रहें तो फिर इस देश में दंगे भी नहीं होंगे, कोई मसला भी क्रिएट नहीं होगा। इसलिए हर बच्चे से बूढ़े से लेकर सबको पीना चाहिए, पीना कंपलसरी करना चाहिए। नेताजी, मेरी बात मानो, मजाक नहीं कर रहा हूं। चले जाओ आप अंदर, थोड़ा आराम कर लो, जरूरत है आपको कुछ और सोचने की। सर मैं क्या बोल नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही वहां पर यहाँ बैठा हूँ। आप बात पे आस्तीन मत चला लीजिए, खड़े रहिए। मैं कुछ नहीं, मैं तो बैठा हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। लगता है तुम सही कह रहे हो, मुझे जाकर कुछ देर के लिए आराम कर ही रहना चाहिए, शायद कोई आइडिया आ जाए। You want to go? No? Thank you. जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच न सका कोई आए कितने। हाँ भाई बोल अभी, बॉयफ्रेंड क्या मामला है तेरा, क्या करने आया है भाई? अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है तेरा मामला क्या है। फटाफट पोपट की तरह शुरू हो जा, वरना तेरा पिछवाड़ा मोर के जैसा बनवा के नचाऊंगा। चल। तो क्यों ना जो काम करने आए थे वही कर लिया जाए। सर बात तो बिल्कुल सही के बोल रही हो। यही बात तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है, इतने प्रॉब्लम्स में घिरे होने के बाद भी तुम मना नहीं करते। अरे भाई नेता है, सबको खुश रखना पड़ता है, सबको हाँ बोलते हैं, लेकिन करते वही हैं जो हमें करना होता है, और जो नहीं करना होता वो नहीं करते। बता तो दिया कि मैं दोस्त हूँ। किसका? सही सवाल, सही जवाब दे। अरे बताया तो था कि इन दोनों का दोस्त हूँ मैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन इतना बता कि तू सिर्फ ये लड़कियों से ही दोस्ती करता है या लड़कों से भी करता है? इसको बनाएगा अपना दोस्त? हाँ बना। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो ऐसा वैसा थोड़ी ना हूं। ऐसा या वैसा? चल तू जैसा भी है वैसे ही बता दे कि यहाँ पे क्यों आया है। अभी तक बताया नहीं है, बोलेगा या नहीं बोलेगा? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, काम था ना, मतलब काम है ना। क्या है ये, कभी हाँ कभी ना, क्या चल रहा है ये? नौटंकी साला, घड़ी घड़ी नाटक करता है। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, क्या डायलॉग बोला है। बच्चन साहब ने शोले में भी यही डायलॉग बोला था। शोले लगा तू तेरे पिछवाड़े में, तुझे सब पता है फिल्मी साला। मैं थोड़ा फिल्मी हूँ। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आप बार बार ऐसे क्यों ऐसे मेरे सामने आ जाते हो? मुझे डर लगता है। आप वहीं खड़े रहिए। हाँ कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं कुछ बोलूंगा ही बस। यहाँ पे सब शांत हो गया तो अंदर कार्यक्रम शुरू हो गया। तुझे बड़ी हंसी आ रही है? जाना है तुझे भी अंदर कार्यक्रम करने? चलो भाई अंदर सर अपना मनोरंजन करते हैं, हम टीवी पे मनोरंजन करेंगे। चमक चलो भाई, ये
पर टीवी ऑन करेंगे? मेहरबानी आपकी। लगेगा उस ऑटो के सवार और उसके नेताजी को पकड़ने में। देखिए अंकल जी, हम सब इन नेता लोगों के चाल और चरित्र से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये आज कुछ बोलते हैं और कल कुछ और परसों तो बिल्कुल कुछ और ही नया लाते हैं। और इनकी इसी खासियत पर मेरी, आपकी, हम सब की दुकान चलती है। नेता और अभिनेता में ज्यादा फर्क नहीं होता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अभिनेताओं को हमारे यहाँ के नेताओं से कुछ सीखना चाहिए। सीरियसली, सम ऑफ आवर लीडर्स आर वर्ल्ड क्लास एक्टर्स। पंगे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इस बारे में स्टार जी का व्यू लेना चाहता हूं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप ये बार बार पूछते वो क्यों? एक्चुअली हमें ना डायरेक्टर का एक्शन और कट सुनने की आदत है। जब तक डायरेक्टर एक्शन नहीं बोल देते, हमें ये नहीं पता कि क्या बोलना है एंड कैसे बोलना है। और आपने इतनी जोर से चिल्लाया, मैं तो सवाल ही भूल गई। सो आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? जी, सवाल यह है कि नेता और अभिनेता में कौन बेहतर एक्टर है? देखिए, इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि नेता और अभिनेता में से एक्टर तो अभिनेता ही है, लेकिन पंगे जी की बात भी सही है। हमारे देश में कुछ कुछ नेता तो ऐसे एक्टिंग करते हैं, उन्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे एक्टिंग का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हीं को मिलना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, कुछ कुछ नेता तो हमेशा ही एक्टिंग मोड में रहते हैं। जैसे कुछ नाम बताइए जो आपके दिमाग में आते हैं। देखिए, नाम तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि मुझे भी यहाँ पे रहना है, यू नो। अगर मैंने नाम ले लिया ना तो कल सोशल मीडिया में हर कोई मुझे बॉयकॉट कर देगा। यू नो व्हाट इट मीन्स, राइट? लेकिन मेरे नाम लेने या ना लेने से क्या फर्क पड़ता है? आई मीन, आप तो समझ ही सकते हो ना। देखिए देखिए कैसे डर लग रहा है इस बच्ची को। अरे यही चेहरा है इस सरकार का, इस सबको डरा के रखा है। इसके लिए हम इस सरकार का बहिष्कार करता है। ये आप लेफ्ट वालों की प्रॉब्लम क्या है? जब देखो सत्ता पक्ष को लेकर आप शुरू हो जाते हैं। क्या गलत कह रहे हैं? सच ही तो कह रहे हैं। और आजकल वैसे भी ट्रोल होने के डर से हर कोई सत्य कहने का साहस नहीं जुटा पाता। और आप जैसे एंकर तो हमेशा सत्ता पक्ष का ही साइड लेते हैं। हाँ, मैं लूंगा साइड, मैं साइड लूंगा। क्यों ना साइड मैं लूं? क्या आप लोग मेरा चैनल चलाएंगे? क्या आप लोगों को पता है कि इतना बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है? अगर मैं सत्ता पक्ष का साथ नहीं दूंगा तो मुझे विज्ञापन मिलने बंद हो जाएंगे। फिर आप लोग चलाएंगे मेरे चैनल को। आप लोग सत्ता में आ जाएंगे तो हम आपकी साइड में आ जाएंगे। हमारा तो काम ही है विपक्ष से सवाल पूछना। हम आज भी विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और कल भी पूछेंगे। हम हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। नेताओं की तरह चाल और चरित्र नहीं बदलते। क्यों पंगे जी, सही कहा ना मैंने? पंगे साहब तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बहुत बढ़िया पंगे जी, लगे रहें, हम सब आपके साथ हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत हो। चीयर्स चीयर्स। हमारी इकोनॉमी मजबूत हो। चीयर्स। मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा बाथरूम। ये बैग लेके बार बार क्यों जाते हैं अंदर? बोला ना एक बार, उसमें डायपर है उसका। वो क्या है ना कि इसमें मेरा वो कुछ जरूरी सामान रखा हुआ है अंदर, तो इसीलिए। क्या तुझे हम चोर नजर आते हैं? तेरा बैग लेके भाग जाएंगे? क्या तूने इसमें अपने साबुन, तौलिया और कपड़े रखे हैं? हाँ, वही वो क्या है कि कहीं पर भी रुकना पड़े ना, तो इसलिए इसमें सब कुछ डाल के रखता हूँ। साबुन, तौलिया, बोतल, पानी का बोतल, सब कुछ है। जाऊँ? जा बेटा जा। बोला ना, जा बेटा जा, पी ले अपनी जिंदगी।
फिर हंसी तू। क्या रो? रुलाऊं? कि जो कुछ भी चल रहा है इसको देखने के लिए एक बहुत बड़ा विशाल नजरिया चाहिए जो विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष की छोटी छोटी आंखों से ये दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि विपक्ष के पास वैसे भी उसका अपना नजरिया नहीं है। वो तो वो देखता है जो उसे दिखाया जाता है। जरा आप भी सोचिए, विपक्ष के पास अपना नजरिया होता तो विपक्ष में थोड़ा ना बैठा होता। अरे वो भी सत्ता पक्ष में आकर बैठा होता ना। वो विपक्ष में है क्योंकि उसके पास अपना नजरिया नहीं है। बात सिर्फ नजरिए की है। इधर से देखा तो ऐसा नजरिया, उधर से देखा तो वैसा नजरिया, ये नजरिया वो नजरिया, इधर से नजरिया उधर से नजरिया, सिर्फ और सिर्फ नजरिए की बात। जिसकी नजरिया सही बैठी आज वो सत्ता में है। बस इतनी सी बात है। बात सिर्फ नजरिए की है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आप सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे एंकर साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप तो समझदार व्यक्ति हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। देखिए आप लोग क्या बोल रहे हैं वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सच कहूं तो मजा बहुत आ रहा है और उसी मजे के कारण मैं आपका समर्थन करती हूँ। देखिए, ये होता है समर्थन। लोग पूछते हैं ना कि हमें समर्थन कैसे मिलता है, तो देखिए ये है समर्थन। जब लोग आंख मूंद कर समर्थन करते हैं ना, तब जाकर कोई नंबर 1 बनता है। ऐसा अंधा समर्थन ही हमेशा हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद स्टार जी, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। मैं कह रही हूँ ये सही नहीं है। हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे। आप कहीं भी छुपे हो, हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे। सामने आइए, आइए सामने। हिम्मत है तो आइए, सामने आइए। देखिए, इस तरह से चीख कर शोर मचाकर आप हमेशा सत्य को जो है गलत साबित नहीं कर सकते, और जो गलत है वो कभी सत्य हो नहीं सकता, और जो सत्य नहीं है उसका हम इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। जी देखिए, ये सही और गलत का फैसला तो आप लोगों को हम पत्रकारों पर छोड़ देना चाहिए। जिसे हम सही कहें उसे सही मान लिया जाए, और जिसे हम गलत कहें वो गलत। देखिए, इस तरह से हम कानून की और देशवासियों की मदद ही कर रहे हैं सही और गलत चुनने में। जी ये देखिए कितनी सटीक बात कही है पंगे जी ने। मैं इनकी बात का संपूर्ण समर्थन करता हूं। बहुत ही बढ़िया बात है। हम इस बात का संपूर्ण समर्थन करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये पहले तो पत्रकार लोग सरकार को समर्थन करता था, अब तो सरकार पत्रकार को समर्थन करता है। ओ माय गॉड, ये नया सिस्टम के लिए तो शक्ति में ताली बजाना चाहिए। सच बात है, सरकार और पत्रकार के इस अनोखे गठबंधन के लिए तो जरूर तालियां होनी चाहिए। ये सब लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? Anyway, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं भी बजाऊंगी। क्या बात है, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं सरकार, और होठों पे लाली भी। क्या बात है, एकदम फ्रेश लग रहे हैं सर आप। हाँ, थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। इतना अच्छा शुभ कार्य करके आए हैं तो तबीयत तो अच्छी ही होगी। कहाँ छुपे हैं नेताजी? बताइए बताइए, हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे। आप कहीं भी छुपे हो, हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे। सामने आइए, आइए सामने। हिम्मत है तो आइए, कुछ करना पड़ेगा। सामने आइए। अरे किसी ने कुछ सोचा? स्टूडियो कोई में आइडिया आइए। है किसी को? मेरे सामने आइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि पीना क्या होता है, फोन लगा। पीना क्यों जरूरी होता है। अर्थव्यवस्था चलती है पीने से, जीना और पीना
किस कदर जुड़ा है आम आदमी के जीवन से। कहाँ? अभी रास्ते में हूँ सर, बस पहुँचने वाला हूँ। अच्छा सुनो। हाँ सर। कोई तुम्हारे पीछे तो नहीं लगा ना? नहीं सर, आपने क्या मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? जी नहीं, आप तो इस विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इतने बुद्धिमान के जहां आंदोलन हो रहा था वहां सीधे पहुंच गए। आप शीघ्र आइए, यहाँ पर बेसब्री से आपका इनाम इंतजार कर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है सर। ठीक है सर, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। 5 ऑटो बदल चुका हूँ, 6वां पकड़ के अभी पहुंच रहा हूँ। नेताजी, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। सब ठीक हो जाएगा। गुड सर। सच कहूं, इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो सहानुभूति। थैंक यू। हाँ, अब तो ये सिर्फ सहानुभूति के ही लायक है बेचारे। क्या नेताजी, एक शिफ्ट खत्म नहीं हुई, दूसरी शिफ्ट की तैयारी शुरू। बस भी करो, जहाँ देखो बस वहां पे शुरू हो जाते हो आप। नहीं, क्या प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा क्या कर दिया मैंने? नहीं बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम? शांत हो जाइए। सुन लीजिए, मान लीजिए, शांत हो जाइए। कहीं कच्चा चिट्ठा खुल गया ना सर तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे नहीं, आप। अरे सर, कहाँ उलझ गए हैं आप? ये टाइम है क्या ये सब करने का? अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है। अरे सब तो तब निकलेंगे ना जब नेताजी इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। हाँ वही तो। अगर हम सबको यहाँ से जल्दी निकलना है तो नेताजी को यहाँ से जल्दी निकालना होगा। हाय हाय। लो जी, एक और छोटी सी लव स्टोरी शुरू हो गई। एक काम करो, घर पे फोन लगाओ। एक मिनट सर, मेरा सजेशन ये है कि आप अभी फिलहाल घर पे फोन ना करें तो बेहतर है। टैप हो रहा होगा फोन। लोकेशन अगर आपकी ट्रैक हो गई तो। हाँ ठीक है, बात तो तुम सही बोल रहे हो। आप जहां भी छुपे हो मेरे लोग आपको जरूर ढूंढ लेंगे। इन्होंने तो ब्योमकेश बख्शी और हाजी मस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। सबसे बड़े जासूस, सबसे बड़े डॉन यही हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट का मैक्सिमम काम यही करते हैं। इंसाफ का ठेका तो इन्होंने सीधे सीधे अपने हाथों में लिया हुआ है। सही गलत का फैसला यही तो लेते हैं। दरबार लगाओ जैसे, जो मर्जी है सजा सुना देते हैं। देखो भाई, मैंने तो 4 युग के बारे में सुना था। एक सतयुग, हाँ, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वाह। और उसके बाद ये अंधयुग। इसके बारे में तो किसी ने नहीं बताया। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी इंटेलिजेंस आपके पास आई कहाँ से? ना आपने कुछ कहा ना मैंने सुना। नहीं मतलब, जिंदगी में सुखी वही इंसान है जो ना कुछ सुनता है, ना कुछ कहता है, ना कुछ बोलता है। नहीं, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस। ये देखिए हमारे नेता लोग, पब्लिक यहाँ परेशान हो रही है और ये लोग सामने आने को तैयार ही नहीं है। बताइए कितनी छोटी सी मांग है पब्लिक की कि एक बार सिर्फ नेताजी इनके सामने आकर कह दे कि उन्हें पीने से कोई परहेज नहीं। पर नेताजी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनको आम आदमी की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, मेरा यह सवाल है आपसे,
बताइए बताइए, कहाँ छुपे हैं आप? बताइए बताइए बताइए। पूछता है पता नहीं कौन, कहाँ छुपे हैं नेताजी? बताइए बताइए, हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे। आप कहीं भी छुपे हो, हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे। सामने आइए, आइए सामने। हिम्मत है तो आइए, सामने आइए, स्टूडियो में आइए, मेरे सामने आइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि पीना क्या होता है, पीना क्यों जरूरी होता है। अर्थव्यवस्था चलती है पीने से। जीना और पीना किस कदर जुड़ा है आम आदमी के जीवन से। नेताजी, ओ नेताजी, सुन रहे हो ना आप? कहाँ है आप छुपे हुए? सुन रहे हो ना आप? सामने आइए, और नहीं आएंगे तो कितनी देर तक आप छुपे रहेंगे? आप जहां भी छुपे हो, मेरे लोग आपको जरूर ढूंढ लेंगे। कब तक, कब तक, आखिर कब तक छुपेंगे पल्लू की आड़ में? तभी तो आएंगे मीना बाजार में। अब बहुत हो गया, अब बाहर जाकर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा वो आप आ गए, चलिए चलकर इन्हें बताते हैं कि हम लोग कौन हैं। इसका मतलब आपने पीने का मन बना लिया है? मैं पीऊंगा क्यों? आपके कहने का क्या मतलब है? महाराज तो फिर बाहर करने क्या जा रहे हैं? क्यों अपनी और पार्टी की जान खतरे में डाल रहे हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? आप बाहर जाके पिएंगे नहीं तो आप बैंड बजा देंगे? यू मीन बैंड बजा बारात? हाँ, इतना कुछ हुआ है तो पी लेते हैं ना, ऐसा तो क्या हो जाएगा। I also think you should go for that. अरे तुम कहोगी तो मैं तो जहर भी पी लूंगा। दे दे भाई, फिलहाल जहर है तो वो भी दे। जहर है तेरे पास? दे दे। सर ये सिचुएशन में भी आप क्या, देखो करंट जो सिचुएशन है सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि यही एक है हल समस्या का। आप तो बस यही एक रास्ता नजर आ रहा है। हाँ सर, अब लगता है कि आपको ये करना ही होगा। सर अब मान भी जाइए, सच बता रहा हूं सर, कसम, ये इतनी भी बुरी चीज नहीं है सर। मैं क्यों दूं? 1702 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 मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? आग जो लगी है इकोनॉमी में, इसे हमको पी पी कर ही तो बुझाना है। ये तन चाहे रहे या जाए परवाह नहीं है, बस अर्थव्यवस्था को बचाना है। कोई भी आए या जाए, किसी की भी चिंता नहीं, हमको तो बस ये कहते जाना है। 1702 मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? 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 इसमें कोई भेद नहीं है, नाव में कोई चेत नहीं है, लेकिन इसके डूबने का किसी को कोई खेद नहीं है।
हमने जिसको पाला है दिल तो उसका काला है कोई तो गड़बड़ चाला है सत्यानाश कर डाला है कोई ना आएगा अब हमको बचाने, हम सबको मिलकर खुद को बचाना है। अर्थव्यवस्था पे जो ग्रहण लगा है उसे पी कर ही तो हटाना है। कोई भी आए या जाए किसी की भी चिंता नहीं, हमको तो बस ये कहते जाना है 1702 वैक्यूम 1702 वैक्यूम 1702 वैक्यूम 1702 वैक्यूम 1702 1702 मेरी इकोनॉमी कमजोर हो गई, कल तक जो चर्चा थी वो अब शोर हो गई, वादों की बारिश घनघोर हो गई, सलाम ईमानदारी जोर हो गई। पी कर चाहे ऊपर जाएंगे पर इकोनॉमी को ऊपर लाएंगे, घर घर ये संदेश पहुंचाएंगे, खुद भी पिएंगे और उनको भी पिलाएंगे। जानकारी के अनुसार एक और इकोनॉमी वीर इकोनॉमी को ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ही ऊपर निकल लिए। जय इकोनॉमी जय अर्थव्यवस्था, जय इकोनॉमी जय अर्थव्यवस्था 1702 1702 जय इकोनॉमी जय अर्थव्यवस्था, जय इकोनॉमी जय अर्थव्यवस्था 1702 जय इकोनॉमी जय अर्थव्यवस्था, जय इकोनॉमी जय अर्थव्यवस्था 1702